दरबार शरीफ में इफ्तारी के इंतज़ामात हो रहे हैं जी। बच्चे छोटे बड़े सब जो है ये देखें खिदमत में मसरूफ़ हैं। तो बड़ी मुश्किल से बड़ी आजिज़ाना सी गुजारिश करके हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, कह रहे थे जी कि नहीं ये वीडियो नहीं बनानी। ये दरबार शरीफ का लंगर खाने का हिस्सा है जी, यहाँ लंगर तैयार होता है। ठीक है, तो सब लोग मौजूद हैं अपनी अपनी ड्यूटी पे। सब लोग अपनी ड्यूटी, ये लंगर खाना सामने, ये सब लोग जो हैं, ज़ाहिरी बात है अल्लाह वालों के दर पे ये लंगर चलता है। तो ये मामूल के मुताबिक ये लोग दरबार शरीफ आते होंगे। अफ्तारी का जो टाइम करीब है। सुहेल भाई कितना टाइम रह गया? तकरीबन 15 मिनट रह गए। 15 मिनट रह गए हैं जी, तकरीबन 15 मिनट रह गए हैं। लोग आ रहे हैं, आपको एक और एंगल से दिखाते हैं। ये लोग जो आ रहे हैं, अच्छा माशाल्लाह। अब बच्चों के लिए यहाँ पे लहदा जो है इंतज़ाम किया हुआ है। एक साइड पे बच्चे जी जी और जो बड़े हैं उनको एक साइड पे। बड़ी अच्छी बात है ये भी सुहेल भाई। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है जी इफ्तारी का। देखिए जी अच्छे तरीके से बिठा के जो कि सुन्नत तरीका आमने सामने बैठे हुए हैं और माशाल्लाह इफ्तारी करवा रहे हैं। फ़कीरों के दर पे ऐसे ही होता है सुहेल भाई। जी बिल्कुल सही कह जो रहे हैं जी साहिब आप। नज़र लोग होते हैं ना, जी जी इसी तरह होता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ठीक कह रहे हैं जी आप। माशाल्लाह इतना वसी इंतज़ाम करना। ये वारसी साहब के मेहमान हैं। हाँ ये बात की वारसी आपने। रहमतुल्लाह ताला अलैह, जी जी अपना फ़कीर मोहम्मद मियाँ अनवार अनवार शाह। शाह वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ये मेहमान हैं। जी जी ये आप देख रहे हैं, जी जी माशाल्लाह अच्छे मेहमानों के आगे इसी तरह रखा जाता इसी है ना तरह रखा खिदमत के जाता है जी लिए। बिल्कुल ये इज्जत देख के रहे हैं साथ खादम बिठा खिदमत के। कर रहे हैं। तो ये खिदमत जो खादम है जी दरबार शरीफ के, ये कि ड्यूटी, ये भी बड़ी बात है जी। ये भी किसी किसी के मुकद्दर में आती है जी ये ड्यूटी। तो जैसा कि व्यूवर्स हमने आपको पहले भी दिखाया है कि पहले लंगर शरीफ जो था वो बाहर भी तकसीम किया गया है पहले माशाल्लाह। छोटे बच्चों में तकसीम किया जी गया जी है जी। 1 से 2 देगें बाहर भी माशाल्लाह तकसीम हुई हैं। अंदर मसरूफ़ थे, जी जी उसकी कवरेज नहीं कर सके। तो अब माशाल्लाह जो इफ्तारी का इंतज़ाम है ये प्रॉपर बिठा के ये इफ्तारी करवाई जा रही है जी माशाल्लाह। अल्लाह पाक जो ये खिदमत कर रहे हैं, जो सारे इंतज़ाम कर रहे हैं, उनकी खैर फरमाए जी। आमीन सुम्मा उनके लिए आमीन। दुनिया में और आखिरत में आसानियाँ पैदा फरमाए जी। आमीन 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 आमीन। माशाल्लाह जी, आस्ता आस्ता तकरीबन पूरा लंगर खाना इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिरीन के साथ, अक़ीदतमंदों के साथ भर गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी है साथ और दूध भी है माशाल्लाह। पानी भी और दूध भी माशाल्लाह। ये माशाल्लाह देख रहे हैं आप, ये दूध भी है जी माशाल्लाह। माशाल्लाह हाँ, ये तकरीबन लंगर खाने का जो खाता है माशाल्लाह तकरीबन भर गया जी माशाल्लाह। ये साइड पर बच्चे हैं माशाल्लाह। ये बड़ी खुशी हुई है कि बच्चों के लिए एक लहदा कि एक डिसिप्लिन के साथ कि बच्चे एक साइड पे रहें, बड़े एक साइड पे रहें। तो अभी भी जो सिलसिला है वो देखें जारी है। लोग माशाल्लाह आ रहे हैं। क्या बात माशाल्लाह। ये लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है जी, आप देखें। लोग आ रहे हैं।
माशाल्लाह जी। माशाल्लाह जी, अकीदतमंद हैं जी बाबा जी के, माशाल्लाह। हज़रत फ़कीर मियाँ अनवार शाह वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका दरबार शरीफ वाक़या है जीटी रोड, ये जो वाघा रोड है, आप लाहौर से आएंगे तो कायद आज़म इंटरचेंज आप क्रॉस करेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर फासले पर आपके राइट हाथ पे मेन सूतर मिल स्टॉप पे आएगा। रास्ते में आपको मनामा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी मिलेगा। तो ये दरवेशों और फ़कीरों का मज़ार है, फ़कीर मियाँ अनवारुल शाह वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अगर आप बाटापुर की तरफ से, वाघा बॉर्डर की तरफ से आते हैं, तो आपने जब यादगार शहीदां आप क्रॉस करेंगे तो मेन सूतर मिल स्टॉप पे आपके उल्टे हाथ, यानी कि आपके लेफ़्ट हैंड, अगर लाहौर से आएंगे तो राइट हैंड, अगर वाघा से आएंगे तो आपके लेफ़्ट हैंड पर ये अल्लाह वालों ने अपना डेरा लगाया हुआ है। आप हज़रत अनवारुल शाह वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह तकरीबन 72 साल आपको दुनिया से ज़हरन पर्दा किए हो चुके हैं, तकरीबन 72 साल। तो बड़ी ख़ुशी की बात है जी कि अल्लाह वालों ने डेरे लगाए हुए हैं और अल्लाह वालों के मानने वाले आ रहे हैं। बड़ी बात है माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। तकरीबन लंगर खाना तकरीबन इस वक्त भर गया है। तो जो अकीदतमंद हैं, जो लोग, वो भी यहाँ हाज़िर हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह जी, क्या बात है, बड़ी खुशी हो रही है जी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हर ख़ास सो आम, माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। ये आप देख रहे हैं जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की दरगाह पर मौजूद हैं जी हज़रत फ़कीर मियाँ अनवारुल शाह वारसी। क्या बात है, माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। आप देख रहे हैं जी, क्या बात है। दरबार शरीफ हज़रत फ़कीर मियाँ अनवार शाह वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार शरीफ का ये लंगर खाना है, ये आप देख रहे हैं दोस्त। सेल भाई, हर ख़ास और हर आम के लिए मैं देख रहा हूँ जी जी माशाल्लाह। मगर मैं वो कहना नहीं चाहता। जी जी बाज़ चीज़ें पसे पर्दा वही बेहतर होती हैं बेहतर जी। होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग आए हैं, कुछ क़ीदतमंद होंगे, माशाल्लाह। कुछ ज़रूरतमंद होंगे। चलिए जी, ये तो बस अल्लाह ही बेहतर जानता है जी। देखिए जी, नीयत तो इनके स्वाब की है ना, बिल्कुल ऐसा ये ही सारा है। काम स्वाब जो की नीयत लोग से आए है। हैं मैं उनके बारे में कह रहा हाँ हूँ जी सुहेल भाई, जी जी। वतन अजीज़ देखो के जो हालात चल रहे हैं अल्लाह ना, ताला ने एक सबब पैदा फरमाया जी, वसीला बनाया है। इन वलियों का सदका। बेशक, देखा ना, हम कह रहे थे कि तकरीबन 200 के करीब एक हमने लेकिन ये अंदाज़ा ज़्यादा लगाया। ज़्यादा है जी माशाल्लाह। जगह नहीं है और बैठने बड़ी के लिए। खुशी हुई बात भाई, ये सारा इंतज़ाम देख के। और सबसे अच्छी चीज़ जो ये मैंने देखी है कि यहाँ पे किसी किस्म की आपको अफरा तफरी नज़र नहीं आ रही। देख लेना, बड़ा अपनी एक अपनी जगह पे बैठे हैं। स्मूथ तरीके से काम चल रहा है माशाल्लाह। हर बंदा अपनी अपनी जगह पे बैठा हुआ, हर बंदे के आगे मुकम्मल एक जो इफ्तारी का सामान है वो प्रोवाइड किया गया है। सुहेल भाई मैं आगे बता रहा था, दूध
दूध भी है, पानी भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सरकार के सदके, हाँ जी। सरकार के सदके एक मुकम्मल अफ्तारी है जी माशाल्लाह से। चलें जी। और देखने का माशाल्लाह जो जितने भी अकीदतमंद हैं या सरकार के जो जी जी मुरीदियान हैं, जी 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 एक जी। एहसन तरीके से एक सारा अपना काम कर रहे हैं हाँ, ये देखें, सामने देख रहे हैं। माशाल्लाह। अजाज भाई अपनी निगरानी में खुद अफ्तारी का सारा सामान जो है ना वो तकसीम करवा रहे हैं जी माशाल्लाह। तो सच पूछे तो बात भाई यहाँ पे आके ना आज बड़ी दिली खुशी हुई है, और ये सारा इंतज़ाम देख के तो उससे ज़्यादा खुशी हुई है। लोग अभी तक हाज़िर हो रहे हैं जी माशाल्लाह, आ रहे हैं अफ्तारी के लिए। पूरा जो लंगर खाने का हाल है ये भर चुका है जी माशाल्लाह से। सुहेल भाई, खासा दी गल आमा अगे, नहीं मुनासब करनी, दुध दी खीर पका मोहम्मद। कुत्ते आगे तरनी। माशाल्लाह से बात भाई आप तो ना शायर होते जा रहे हैं माशाल्लाह। हाँ जी, चलें। आपकी जो शायराना हिस्सा है ना वो मैं देख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ बल्कि काफ़ी दिनों से कि वो जाग रही है माशाल्लाह ऐसे से। ही है ना, कुछ अल्लाह का करम, तो अकाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निगाह हो जाए, निगाह ख़ास अल्लाह बेशक हर बेशक। मुसलमान पे आमीन फरमाए। आमीन आमीन। ठीक है। उसके बाद ये जो ड्यूटी है, अल्लाह पाक इन वलियों के सदके रहमत ऐसे ही फरमाए है, जी शायरी भी आ जाएगी, इंशाल्लाह, तलफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त अदा हो करने जाएगा। ठीक तरीके से आ जाएंगे, हाँ जी, जो बोल जाते हैं वो भी याद हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह पाक मज़ीद सानिया पैदा फरमाए जी। रोज़ा आप मेरे पास हो गई है। तो इधर ही बैठ जाएंगे जाज भाई, इधर ही। नहीं वो उधर सामने मैंने बाइक लगाया दस्तरखान आपके लिए तो ताकि अगर आप मुनासिब समझें तो इधर ही इनके साथ बैठ जाएं, तो अगर आपकी इजाज़त है तो। इधर खोल के फिर उधर आ जाए। ठीक है, ठीक है। माशाल्लाह बच्चे भी बड़े ही प्यारे अंदाज से बैठे हुए हैं जी, किसी किस्म का कोई शोर आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, जी कोई आवाज़ नहीं। जी जी बिल्कुल। देखिए असल जी में हमने तो ये निगाह करम तो साहिब मज़ार का है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। कुछ कह रहे थे आप? मैं यही कह रहा था कि बच्चों के मैं देख रहा हूँ कि बड़े एहसन तरीके से बैठे हुए हैं, किसी किस्म की कोई अफरा तफरी नहीं है कि जी मुझे दे दो मुझे दे दो, किसी किस्म की कोई भी चीज़ यहाँ पे देखने में नहीं आई। और बड़े ही स्मूथ तरीके से माशाल्लाह ये सारा जो इंतज़ाम है ना ये चलाया जा रहा है। जी, अल्लाह ताला हर एक मुसलमान को तौफीक दे जी। आमीन या आमीन। देखिए जी ये भी बड़ी सादत है, बहुत बड़ी सादत है कि किसी रोज़ादार की आप अफ्तारी करवाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी सादत है। शेल भाई, किसी के दस्तरखान से कोई एक लुकमा चुन ले तो ये तो फिर देख लें। देखिए जी वो बिल्कुल आपकी बात बड़ी है जी माशाल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या तो बड़ा मशहूर है कि वो तब तक नहीं खाते थे जब तक उनके साथ कोई मेहमान नहीं बैठता था। ऐसे ही। ठीक है ना, क्योंकि ये ईमान है कि जो मेहमान है उसने अपने मुकद्दर खाने, किसी का कोई कुछ नहीं खाता वाद भाई, जो आया वो अपना रिज़्क साथ लेके आया है। तो अल्लाह पाक सबकी खैर फरमाए जी, हमारी तो यही दुआ है। अभी एक हमने एक प्रोग्राम करना है कि हर एरिया में एक कुतुब होता है, उस पर भी इंशाल्लाह होगा सोहेल भाई। इंशाल्लाह वो वाद भाई आपकी बात काट रहा हूँ सॉरी, वो इंशाल्लाह एक पूरी सीरीज़ बनाएंगे उस पर। और रमज़ान में तो यही चलेगा, जी, जी, जी। दरगाह का सिलसिला चलेगा। हम्म, ठीक है। फिर वतन अजीज़ में आगे खुशी भी आएगी, इंशाल्लाह। खुशी के लिए भी अल्लाह कुछ होना चाहिए ना। बिल्कुल जी बिल्कुल करेंगे, वो जो आपने हमारे सोचा बच्चे हुआ है, बच्चियाँ, वो जो आपने ठीक सोचा हुआ है है, इंशाल्लाह वो करेंगे। अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, हाँ जी क्योंकि इंशाल्लाह। अल्लाह की तौफीक से ही हम आते हैं, बेशक। और इतना आसान नहीं है सोहेल भाई। नहीं जी बहुत मुश्किल है दोस्तों के माशाल्लाह लिए से, कुछ अल्फाज कवर करने आसान है, आप बताएं बहुत मुश्किल है, कितनी बहुत कितनी बार मुश्किल है। जाना पड़ता है? हाँ जी, देखिए ये पूरा एक होमवर्क होता है, ये नहीं कि ऐसे उठे जी आप कॉल आई है तो आ गए तो प्रोग्राम कर लिया। व्यूअर्स जी आपको बताते चलें कि जहाँ पे भी हम जाते हैं इंशाल्लाह एक हमारा पूरा होमवर्क होता है, मुकम्मल तैयारी के साथ कि जो भी हम लफ्ज़ अदा कर रहे हैं उसमें किसी किस्म का कोई कमी बेशी ना रह जाए, जो हक और सच है वो हमारे आप इल्म तक के पहुँचाएँ, मुताबिक और जो हमारे इल्म के और मुताबिक ताकत होता के है मुताबिक। बेशक जी वो हम आपके लिए लेके आते हैं। तो इसमें से अपने इस तरफ से किसी किस्म की कोई बात हम ऐड नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो हक सच होता है वही हम बयान करते हैं अभी जी। देखें, शायद आपको पता है, एक जगह हमने 4 चक्कर लगाए हैं,
हमारा एक तरीका है, पहले इजाज़त लेनी है, अगर आपकी इजाज़त जी होगी जी तो फिर इसी तरह दोबारा गए, फिर गए, फिर गए। जी जी। मगर हर काम में कोई ना कोई तो हिकमत है। अभी भी आप कल एक जगह बल्कि एक नहीं तकरीबन 3-4 जगहों पे आप विजिट करके आए हैं जी माशाल्लाह। आज ही उनसे परमिशन ली है हाँ पहले। जी। तो ये तो नहीं है ना कि जी साजो सामान उठाया और जाके हमने वीडियो शूट कर दी है, खाली नहीं। ब्लॉग बना के डालने का मकसद तो नहीं है जी हमारा। जी हमारा तो मकसद ये है, गुजारिश करते हैं कि यार कुछ बताएं, जी। कुछ जो बताएं। जो गालबन रोज़ा इंफॉर्मेशन इफ्तार हो गया कि नहीं? नहीं अभी नहीं शायद कुछ एक लोगों ने एक कर लिया है। चले जी बस अल्लाह पाक सबकी खैर फरमाए जी। करिए फिर। सेल भाई, हम भी इन दोस्तों के साथ बैठकर जी ठीक। इफ्तारी करेंगे। जी जी। ले जी, हम भी दोस्तों के साथ बैठेंगे। सेल भाई बैठे, एक आपने खजूर पकड़ लेनी है। ये सेल भाई खजूर आपने पकड़ लेनी है, तो टाइम देख लीजिएगा सेल भाई। टाइम तो वाद भाई हो गया 6:30 हो गए हैं हो गया शायद। है? हाँ जी अफ्तारी तो हो गई है। हाँ जी। खजूर एक पकड़ लें सेल भाई, एक दोनों ही खजूर पकड़ लें। दोस्तों के साथ बैठकर इफ्तारी की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग दरबार शरीफ से हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। माशाल्लाह सब लोग इफ्तार कर रहे हैं जी। ये माशाल्लाह सब लोग इफ्तार कर रहे हैं। ये हमने आपको इफ्तारी के जो लम्हात थे अपने चैनल के तवस्सुल से आप तक कैमरे की आंख से रिकॉर्ड किए हैं। ये इंतज़ामिया के सब लोग हैं जी, जो यहाँ पे दरबार आलिया पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। ये सब इंतज़ामिया के लोग हैं। ये किसी अकीदतमंद ने वारस हक वारस वारस शाह, जो कि इनका मज़ार इंडिया में देवा शरीफ में वाक़या है, तो ये बुज़ुर्गों के पीर व मुर्शद हैं। फ़कीर मियाँ अनवार शाह वारसी के पीर व मुर्शद। हाँ जी सुहेल भाई, माशाल्लाह
आज पहले तो आप मुझे ये बताएं, आज बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आप। जी, ये मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि आपकी सोबत का असर है, और जिन वलियों के दर पे हम जाते हैं उनकी सोबत का असर है, वरना मुझ में तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है जी। ये आपका हुस्न नज़र है वाद भाई, कि आप हमें खूबसूरत कह रहे हैं। कि मेरी आंखें खूबसूरत हैं। नहीं, माशाल्लाह आप पूरे के पूरे खूबसूरत अच्छा हैं जी, जी। ये हकीकत आप है। अंदर से भी खूबसूरत हैं, आप बाहर से भी माशाल्लाह शेल खूबसूरत भाई, हैं। आपने हकीकत बयान करनी है। क्या महसूस हुआ आपको आके? आज मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था ना कि आज मैं काफ़ी अरसे के बाद आया हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा आया हूँ, 43 साल ज़िंदगी में यहाँ पे। मैं तकरीबन दूसरी मरतबा आया हूँ, दिन में कितनी बार आपका यहाँ से गुजर होता होगा? लेकिन जितनी मरतबा मेरा गुजर होता है ना वाद भाई, इस रोड पे या मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, जो भी वली अल्लाह आते हैं, जिनकी भी दरगाह आती है, मैं सलाम लाजमी करता हूँ। हकीकत है। ठीक है जी। और ये ये हकीकत है, मैं आपके लफ्ज़ रोक रहा हूँ, उसके लिए माजरत। ये हकीकत है, अगर आप अकीदत से गुजरते हुए भी जी बिल्कुल। आप अपनी हाज़िरी सलाम पेश करेंगे, कभी ना कभी अल्लाह वाले वो आपको अपने पास, ज़रूर बुलाते हैं। अगर आपके दिल में तड़प है, ये जी जी। अकीदत है। मैंने आपको जैसे बताया ना कि 2005-6 में मेरा चक्कर लगा था कि मैं अंदर आया था, सलाम किया था, और उसके बाद आपके तवस्सल से आज आया हूँ। माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे कहते हैं ना कि अगर वली अल्लाह की आप एक अच्छा अकीदत लेके जाते हैं ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात इन वलियों के सदक़े इस्तिता फरमाती है। सुहेल भाई, हम तो खाली हैं ना, बिल्कुल खाली हमें है। तो कुछ भी नहीं आता जी ना। मैं जी। अपनी बात जी करता जी हूँ, बिल्कुल। हम खाली हैं। जी जी। खाली लोगों को भी महसूस होता है कि कोई कैफियत है, रूहानियत है। अल्हम्दुलिल्लाह तो जिनके पास कुछ होगा तो फिर बताएं। वो तो देखें जी, जैसे कि आप ड्यूटी कर रहे हैं, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, तो कई ऐसे हजरात जिनसे हमारी मुलाकात हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पता चल जाता वाद भाई कि इसके पास कुछ अल्लाह का है, इसके अंदर कोई चीज़ बोल रही है, ये अपने मुर्शिद के रंग में रंगा हुआ है। ठीक है ना। हम माशाल्लाह कितनी अल्लाह के वलियों के दरगाह पे गए हैं, तो कोई ना कोई बंदा तो आपको ऐसा ज़रूर मिलता है कि जिसको देखते बंदा कहता है कि यार ये बंदा अपने मुर्शिद के रंग में रंगा हुआ है, इससे बात करके अच्छा लग रहा है, इसकी बातों में एक रूहानियत है, इसकी बातें सीधे अपने दिल पे असर कर रही हैं। तो ऐसे ही है। तो आज मैं आया हूँ, तकरीबन 14-15 साल के बाद मैं आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा महसूस हुआ है जी। वही एक बात जो मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि एक फिर कल भी सुकून सा मिला है कि दुनिया दुनिया एक बिल्कुल पीछे रह गई है, सरकार का दर है और हम हैं। चलें सुहेल भाई, अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर ये दुआ है, अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल और आमीन मंजूर फरमाए। आमीन आमीन। हम वो काम करें अपने चैनल के तवस्सुल से जो हक और सच हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोग हमारे साथ रहिएगा, दरबार शरीफ से कहीं मत जाइएगा। यहाँ पे अब इफ्तारी का अहतमाम है जी। ये सब लोग दरबार शरीफ ये लंगर खाने में मौजूद हैं। सिलसिला वारसिया के रूहानी पेशवा हैं जिनके दरबार पे हाज़िर हैं। फ़कीर मियाँ अनवार शाह वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार शरीफ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ रहिएगा। दरबार शरीफ के खादम इजाज़ भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो ये हज़रत जी के जितने भी खादम हैं, खुलफा हैं, उनके बारे में बताएंगे। ये एक बड़ी खुशबख्ती होती है, किसी भी आप आस्थाने पे जाते हैं, दरगाह पे जाते हैं, आपको मुकम्मल मालूमात मिल जाए
तो समझ लें कि आपका खाली जो ख़जाना है वो अल्लाह की रहमत से और इन बुज़ुर्गों के फैज़ से भर जाता है। तो हमारी कोशिश भी यही होती है कि आपके लिए मुकम्मल जो मालूमात है, जो हक़ और सच है, वो आप तक पहुंचा जाए। तो इसके लिए काफ़ी मेहनत दरकार होती है। तो एजाज़ भाई से पूछते हैं, एजाज़ भाई ये जो बताइएगा इस कब्र अनवर के बारे में। ये मज़ार है फ़कीर असरार शाह साहब का, ठीक है ना। इनका नाम तो कुछ और था, जैसे ये अनवार शाह साहब वारसी, इनका भी नाम और था। लेकिन जब वारसी सिलसिले में आराम अता होता है तो उस वक्त इसका नाम भी बदल दिया जाता है और शाह का साथ लक़ब बढ़ा दिया जाता है ना, तो इसलिए इनका नाम है असरार शाह साहब। और ये इस मज़ार के खादिम रहे हैं और माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी खिदमत की है। यहाँ एक बेरी का दरख्त होता था, इसके नीचे ही बैठते थे। और फ़कीर का जहाँ पे इंतकाल होता है वहीं वो दफन भी होता है। तो ये भी माशाल्लाह इसी जगह पे दफन है इनका। अल्लाह तबारक ताला इनके मज़ार पर भी करोड़ रहमतें नाज़िल फरमाए और इनकी बरकतें हमें अता फरमाए। आमीन बिजाय नबी। तो इससे आगे जो बने हुए हैं सेल भाई, और ये एजाज़ भाई ये मज़ार अलहाज हाजी नासिर साहब की वालदा का है और मियाँ साहब की ये खादमा थी और माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी खिदमत की है। अल्लाह तबारक तआला ने इन्हें सिला अता फरमाया, उनके कदमों में इनका मदफन बना है और माशाल्लाह सारी ज़िंदगी इनकी खिदमत करती रही हैं अलहाज हाजी नासिर, जो कि यहाँ इफ्तारी का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। और इसके साथ भी चलेंगे जी आगे जी जो। बिल्कुल। आइए एजाज़ भाई आए। और एजाज़ भाई ये अलहाज हाजी साबर वारसी की वालदा की कब्र है, हाजी सादक वारसी की बीवी की है। तो माशाल्लाह ये भी खादमा रही है सारी ज़िंदगी, इन्होंने भी फ़कीरों की खिदमत की है। जो भी आराम पोश आते थे उनकी खिदमत होती थी। अल्लाह तबारक तआला ने सिला दिया कि इन्हें भी अपने कदमों में जगह अता फरमाई, इन बुज़ुर्गों के कदमों आगे आगे भी चले। और इनके बारे में भी बताइए। ये अलहाज हाजी साबर की बीवी की कब्र है और ये भी माशाल्लाह मियाँ साहब की खादमा थी और जिनसे गुफ्तगू इनकी ये घर वाली है, उनकी जोज़ा है। और माशाल्लाह ये भी फ़कीरों की खिदमत करती थी, दिल खोल कर करती थी। अल्लाह तबारक ताला इन्हें भी इसका ये सिला दिया है कि अपने वली के दर पे कदमों में इनका मज़ार बना है। चले जी, यहाँ पे और भी कुछ नीचे बरक़ात है, हैं। नीचे। ठीक है जी, नीचे चलेंगे जी। एजाज़ भाई के साथ आप लोग हमारे साथ रहिएगा। दरबार शरीफ से आपने हमारे साथ रहना है। नीचे की तरफ जाने लगे हैं जी। एजाज़ भाई बड़ी शफ़क़त फरमा रहे हैं माशाल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। सामने आ जाते हैं ज़रा एजाज़ भाई, आसानी हो जाएगी। ये लें, बिल्कुल आसानी हो जाएगी। जी जी। तो इनके बारे में बताइएगा। ये सामने जो कब्र पीछे जो है ना, ये फ्रंट पे जो है जी जी, ये चिराग शाह साहब की कब्र है। ठीक हो गया। ये भी माशाल्लाह खादिम है। फिर ये बशीर साहब की कब्र मुबारक है। अच्छा जी। ये भी यहाँ खादिम थे, आराम पोश थे, वो भी आराम पोश थे। ये अलहाजा जी मुश्ताक की कब्र है और ये भी खादिम थे और सारे मज़ार की माशाल्लाह खिदमत कर रहे थे। तो अल्लाह तबारक तआला इनकी खिदमत को कबूल करे और दोनों जहान में हमें भलाइयाँ नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। एजाज़ भाई जी सर। रहनुमाई कीजिएगा। जी। सुनने में आया था कि यहाँ पे जो बुजुर्ग बाबा जी के जो खादम थे, जो ड्यूटी जी। देते थे, वो कोई पीले कलर का गालबन इस तरह का जर्द कलर का कोई लिबास पहनते थे। है कोई ऐसी हकीकत? जी जी बिल्कुल ही ये हकीकत है कि अलहाज हाजी वारिस फ़कीर पीर वारिस शाह साहब आराम ही पहनते थे। ये 14-15 साल की उम्र में गए थे हज पे ना,
तो वहाँ पे मतलब इन्होंने पीला ही पहना हुआ था। तो आराम हुकूमत ने कहा जी यहाँ सब सफ़ेद पहनते हैं, आपने पीला क्यों पहना है? तो आपने कहा हमारे पास तो और नहीं है। उन्होंने वो कपड़ा दिया दूसरा, तो जब पहला वो चक्कर लिया तो वो पीला हो गया था। अच्छा, उन्होंने फिर दूसरी बार दिया, वो भी पीला हो गया। तो 3 बार ऐसा हुआ। तो कहने लगे तुम जादूगर हो, जादू करते हो। तो आपने कहा नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से है, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। तो फिर उन्हें एक रेशम का दिया गया, तो वो भी पीला बन गया। और फिर आपने वाइट पीला हो गया था। और फिर आपने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना वाइट नहीं पहना बल्कि पीला ही आराम पहना था, और दूसरे कपड़े भी छोड़ दिए थे। तो अल्लाह तबारक ताला का ये करम है। और ये सैयदना गौस आज़म के मज़ार पर जब हाज़िर हुए थे तो वहाँ पर भी जो भी जाता था बुज़ुर्ग या जो भी था नेक बंदा, तो उसको वहाँ से खलक होती थी, यानी इमामा अता होता था ना। लेकिन उस वक़्त जब ये हाज़िर हुए हमारे बुज़ुर्ग वारिस पाक, तो हुज़ूर सैयदना गौस आज़म जो उस वक़्त के खादिम थे, उनकी ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फ़रमाया कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरा लख्ते जिगर आ रहा है, इसको 2 चादरें अता करना। ठीक है जी। तो अब इनको 2 चादरें पेश की गई, एक सब्ज़ कलर की और एक पीले कलर की थी। तो आपने पीला कलर यानी कबूल कर लिया था। तो पीले कलर की एक और भी रिवायत मिलती है कि जब आप मदीना मुनव्वरा हाज़िर हुए और बीबी फ़ातिमा का चूँकि उस वक़्त मज़ार होता था ना, तो उस पे ताला लगा हुआ था। तो जब ये हाज़िर हुए तो वो जो भी वहाँ पे शुरता था, तो उससे कहा जी मैं अपने यानी कि मैं इनका बेटा हूँ, मैंने हाज़िर होना है। तो कहा तू कहाँ, तू तो हिंद से आया है। तो इन्होंने कहा नहीं मैं इनका बेटा हूँ। कहा बेटा तो फिर चला जा। तो आपने जब ताले की तरफ देखा या नज़र की तो ताला खुद ब खुद खुल गया। अब मज़ार के अंदर गए, जब बाहर आए तो आपका वो जो भी सफ़ेद था या जो भी लिबास था वो पीला हो चुका था। सुभान अल्लाह। और भी पीले कलर की काफ़ी सारी मालूमात है, जैसे हदीस पाक में भी है। ठीक है ना, साहबे सुफ़ा जो थे वो ही यानी आराम में वो धोती बांधते थे, आराम में होते थे। तो ये उनकी तरफ से ही मंसूब है कि ये पीला जो है ना पहनते हैं और आराम ही में रहते हैं। और जो आराम पहन लेता है इस पे और भी 5 चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, कि वो चारपाई पे नहीं लेटेगा, नीचे ज़मीन पर ही बैठेगा। क्योंकि हमारे पीर वारिस अली शाह साहब फरमाते हैं कि फ़कीर जो है ना इसका कोई घर नहीं है, कोई घर नहीं है, मगर सारे घर इसी के हैं। और फरमाते हैं कि फ़कीर का ये तकिया होता है कि उसका सिर्फ़ अल्लाह पर भरोसा होता है। फ़कीर कुछ जमा नहीं करता, बल्कि हमारे बुज़ुर्ग तो फरमाते हैं तमा नहीं, मना नहीं, जमा नहीं, कि फ़कीर जमा नहीं करता, ये सारा कुछ राह खुदा में ही बाँट देता है। एजाज भाई, अब भी कोई हैं जो ये पीला एहराम यहाँ बांध कर आते हों या ड्यूटी देते हों? जी बिल्कुल, ऐसे बुज़ुर्ग अभी पाकिस्तान में भी हैं, जैसे बेदार शाह साहब मुल्तान से हैं, इसी तरह तनवीर शाह साहब हैं, मराद शाह साहब हैं, अज़मत शाह साहब हैं, और भी दिगर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं जो आराम पहनते हैं। और आराम वो बस पीले कलर में आराम होता है, यही पहनते हैं। तो इनकी भी अल्लाह ताला हमें बरकतें अता फरमाए। एजाज भाई, आपने बड़ी शफ़क़त फरमाई। अल्लाह ताला आपके इल्म में, ज़ौक़ में, शौक़ में, आपका जो अक़ीदा है, आपकी जो मोहब्बत है अपने शेख में, अल्लाह ताला उनमें मज़ीद बरकतें और ख़ुस्सतें अता फ़रमाए। आपने बड़ी शफ़क़त फरमाई हमारे साथ। अल्लाह तबारक ताला आपको दोनों जहाँ की भलाइयाँ नसीब फरमाए, आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने एक मुर्शद के ख़ादम की गुफ्तगू सुनी। यकीनन जब आप देखेंगे तो आप ख़ुद ही फ़ैसला कीजिएगा हक़ किसे कहते हैं। वो किसी शायर की मुझे बात याद आ गई, कोई पर्दे वसलां दे, कोई पर्दे वसलां दे, तोड़ निभा जांदे बंदे असली नस्लां दे। एजाज भाई, आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, जो पक्का और सच्चा ग़ुलाम होता है वो इसी तरह से गुफ्तगू करता है। उसके आगे ना ये माइक, ना ये कैमरा, किसी चीज़ की कोई हैसियत नहीं। वो बस हक़ और सच सुनना और कहना जानता है। अपने होस्ट अब्दुल वाहिद ख़ान को दरबार शरीफ सूतर मिल से साथी कैमरामैन मोहम्मद सुहेल चुराई के साथ इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।